हम्म। ओ। तमें साथ सर्व ज्ञान अधिकार इस समापन पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ हम कल पढ़ रहे थे कि यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है, इसलिए इतना ही परमार्थ और अन्य धर्म मिथ्या है, वे आत्मा में है ही नहीं। ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से तो मिथ्या दृष्टित्व आ जाता है। और विज्ञान द्वैत अद्वैतवादी बौद्धों का और वेदांतियों का मत आ जाता है, इसलिए ऐसा एकांत बाधा सहित है। ऐसे एकांत अभिप्राय से कोई मुनिव्रत भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे तो भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता। मंद कषाय के कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए किंतु मोक्ष का साधन तो नहीं है। इसलिए स्यादवाद से यथार्थ समझिए, इसके लिए स्यादवाद के लिए प्रेरणा दी गई है। अब हम आ रहे हैं यहां पर, इस प्रकार इस कलश में ये स्पष्ट किया गया है कि आत्मा ज्ञान मात्र है। ये बात अबाधित रूप से सिद्ध हो गई। शक्तियां बहुत हैं लेकिन उन सबको इसी में समावेश किया गया। आत्मा ज्ञान मात्र ही है। इस कथन का वास्तविक अर्थ क्या है, इसका स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचंद्र ने आत्म ख्याति के परिशिष्ट में। ये परिशिष्ट क्या है? ये अभी आगे का जो वर्णन आ रहा है वो परिशिष्ट ही है। यानी ये हमारा जो खत्म होने के बाद यहां पर शुरू होता है समाचार सार परिशिष्ट, उसमें उन्होंने वर्णन किया है। हम्म। तो उसमें परिशिष्ट में स्वयं प्रश्न उपस्थित कर इसका उत्तर देते विस्तार से किया तथा आचार्य जैसे ने तात्पर्य के अंत में इस पर प्रकाश डाला है। आत्मख्याति की टीका का नाम, ये अमृतचंद्र जी की टीका का नाम आत्मख्याति है और आचार्य जयसेन की टीका का नाम तात्पर्य है। उन्होंने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। अतः यहाँ इस प्रकरण का मंथन अभीष्ट नहीं है। मतलब यहाँ अभी उसका हम वर्णन नहीं कर रहे क्योंकि वो आगे स्यादवाद में और 47 शक्तियों में आएगा। तो क्योंकि आगे चलकर सहज ही इस पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। अब आगे चल रहे हैं। प्रत्येक अधिकार के समान ही इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के समापन में भी जितने भी अधिकार आए हैं ना, ये जीव जीवाधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रय अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, ऐसे सब अधिकार के बाद उनको समेटते हुए उन्होंने छंद गाथाएं लिखी। तो यहाँ भी उन्होंने लिखी है, प्रत्येक अधिकार के समान ही इस सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार के समापन में भी इस अधिकार की विषय वस्तु को समेटते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा एक छंद लिखते हैं जो इस प्रकार है। ये है, सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप सदाचिदानंद कर तन भोग तन पर द्रव्य भाव को। सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप, सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप यानी आत्मा सदाचिदानंद, आनंद में है, आनंद से सराबोर है। करता न भोगता न पर द्रव्य भाव को। तो पर द्रव्य को ना ये करता है ना भोगता है, ये निश्चय की भाषा। मूर्त अमूर्त जे आन द्रव्य लोक माही, ते भी ज्ञान रूप नहीं न्यारे न अभाव को। मूर्त अमूर्त जे आन द्रव्य, जो अन्य द्रव्य है लोक में, लोक माही। लोक में कौन से अन्य द्रव्य हैं? मूर्त भी है अमूर्त भी है। मूर्त कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ना सॉरी, उल्टा बोला। मूर्त है पुद्गल, मूर्त क्या है? पुद्गल है। और अमूर्त है धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये अन्य द्रव्य है जीव के अलावा। और वो भी क्या? ते भी ज्ञान रूप नहीं। वो गे है, मेरे ज्ञान रूप नहीं है। न्यारे न अभाव को। अब मतलब न्यारे हैं न अभाव को, मतलब उनमें मेरा अभाव है और मुझ में उनका अभाव है। जो अब सुबह चल रहा था ना, तत् अतत्, वो यही चीज है कि मुझ में अन्य का अभाव है और पर में मुझ का अभाव है। तो यही बात यहां करें, यह जानी ज्ञानी, यह जानी ज्ञानी,
जीव आपको भजे सदीव, ज्ञान रूप सुख तुप आन न लगाव को। और ऐसा जानकर ज्ञानी सदा आपको ही भजता है, यानी आप में ही लीन रहता है। और ज्ञान रूप सुख तुप आन ना लगाव को, किसी और से लगाव है ही नहीं। ज्ञान रूप सुख तुप, ज्ञान अपना सुख ऋतु है, और किसी से उसका कोई लगाव नहीं है। कर्म कर्म फल रूप चेतना को दूर टारी, ज्ञान चेतना अभ्यास करे शुद्ध भाव को। कर्म कर्म फल रूप चेतना को दूर टारे, यानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इनको दूर टारे, दूर दूर कर दे इसको। ज्ञान चेतना अभ्यास करे, तो कौन सी चेतना आ गई? ज्ञान चेतना। चेतना दो प्रकार की शुरू बताई थी, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। फिर अज्ञान चेतना के दो भाग हैं, कर्म चेतना और कर्म कर्म। फल चेतना। तो उनको दूर करके ज्ञान चेतना का अभ्यास करें शुद्ध भाव को। ये इसका अर्थ आप क्या ले रहे हैं? सदा ही सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप रहने वाला, ये हमेशा शुद्ध ही रहता है। ठीक है। चैतन्य और आनंद रूप ये चिदानंद आत्मा पर द्रव्य और पर भावों को ना तो करता ही है और ना भोगता ही है, ये स्वभावता यही है। और इस लोक में जितने भी मूर्तिक और अमूर्तिक पदार्थ हैं, मूर्तिक पुद्गल हो गए, अमूर्तिक बाकी, वह सभी ज्ञान रूप नहीं है। हम्म। वो ज्ञान नहीं है। मैं उनको जानता हूं पर उनमें ज्ञान नहीं है। मूर्ति का मूर्ति जो पदार्थ है वो ज्ञान नहीं है, और आत्मा से भिन्न ही है। मेरे आत्मा के जो गुण हैं उनके गुणों में बिल्कुल कोई मेल नहीं है, भिन्न है। आत्मा उनके अभाव रूप है, यानी उनके लिए वहां आत्मा नहीं है, और वे भी आत्मा के अभाव रूप, और आत्मा में उनका अभाव है। वो अन्य पदार्थ मेरे में अभाव है, अन्य पदार्थों का मुझ आत्मा में अभाव है, और अन्य पदार्थों जो मेरे में अन्य पदार्थों का अभाव है, और अन्य पदार्थों में आत्मा का अभाव है। ये दो बातें आ रही इसमें। तो ऐसा जानकर ज्ञानी जीव सदा ही अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का भजन करते हैं, उसे निज रूप जानते मानते हैं और उसमें लीन रहना चाहते हैं। ज्ञानी जीव सदा ही अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का भजन करते हैं, उसी में लीन रहते हैं, निज रूप जानते मानते कि यही मैं हूं, और उसमें लीन रहना चाहते हैं। अन्य किसी से भी उन्हें कोई लगाव नहीं रहता। वे कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को दूर से छोड़कर शुद्ध भाव रूप ज्ञान चेतना का ही अभ्यास करते हैं। कौन कौन सी चेतना? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इनको दूर से छोड़कर, मतलब इसको अलग करके, परे करके, शुद्ध भाव रूप ज्ञान चेतना का ही अभ्यास करते हैं। इस प्रकार यहां आचार्य कुंद कुंद कृत समय सार समाप्त होता है। अब आगे आचार्य अमृतचंद्र आत्म ख्याति में परिशिष्ट के रूप में, परिशिष्ट होता है जो चीजें मूल शास्त्र में नहीं है, उनकी जो और अधिक व्याख्या हो सकती है, उस हेतु यह परिशिष्ट होता है। तो इस परिशिष्ट में स्यादवाद की शुद्धि के लिए उपाय उपेय भाव पर विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा होगी। तो ये विषय आगे सुबह की क्लास में चल रहा है, इसलिए हमने यही निर्णय लिया है कि इसको यहीं पर हम समापन करके समाधि तंत्र का शुरुआत करेंगे। और आत्मा के ज्ञान मात्र विशेषण का स्पष्टीकरण भी विस्तार से किया जाएगा, ये बात यहाँ आ गई। इसी प्रकार आचार्य जयसेन भी परिशिष्ट में इसी विषय को स्पष्ट करेंगे। इन सभी परिशिष्टों का भी यथास्थान अनुशीलन किया जाएगा। समय सार है सार, और सर कुछ और सार कुछ है नहीं, महिमा अपरंपार समय सार में आपकी। तो समय सार है सार, और सार कुछ है नहीं, कुछ ही शेष नहीं रहता। महिमा अपरंपार समय सार में आपकी। तो इसका समय सार का हमारा ये लगभग 8 महीने का स्वाध्याय का यहाँ समापन हो रहा है। इसमें हमारे पढ़ने में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हमें इतना
भाषा का भी ज्ञान नहीं है, और व्याख्या में भी कई चीजें अन्यथा हो सकती या हुई हैं। उन सभी के लिए हम आत्मा की साक्षी से क्षमा याचना, अपनी अपने आप को, अपनी आलोचना करते हुए अपने को धिक्कारते हैं, और पुनः पुनः इसका और पारायण या उसकी वाचना करेंगे, और अधिक क्लियर होगा। तो इसी भावना के साथ फिर कभी जैसा समय होगा, फिर समय सार को फिर से लिया जा सकता है। पर अभी यहीं पर इसका समापन। एक भजन के साथ हम इसका समापन कर रहे हैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। पर आए भले ही पामर हो, पर आए भले ही पामर हो। अंदर से वैभववान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को। पर्याय देखो, तीन चीजें हैं इसमें। द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण तो है नियत, गुण क्या है? सहचारी है, अक्रम है, और जो पर्याय है वो क्रमबद्ध है। पर्याय बदलती रहती है। और ये भले ही पामर हो, पर्याय क्या है? अशुद्ध है, विकारी है, पर फिर भी अंदर से जो द्रव्य और गुण है वो तो शुद्ध ही है, वैभववान। पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वास नहीं। यहां पर दो चीजें बताई जा रही हैं। एक है द्रव्य प्राण, एक है भाव प्राण। द्रव्य प्राण किसके हैं? इस शरीर के, पौद्गलिक। और शरीर के साथ जो मैं आत्मा, उसके प्राण चैतन्य प्राण। और ये बात आप अभी अच्छी तरह से जानते हैं। चैतन्य प्राण कितने हैं? चार हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। वीर्य को हो या शक्ति को हो, ये आत्मा के प्राण हैं। ये इन्हीं के कारण मैं जीवित हूं। ये सदा काल है, शाश्वत है, त्रिकालिक। और जो शरीर के प्राण हैं, जिसको हम द्रव्य प्राण कहते हैं, वो कौन से हैं? इंद्रिय बल। इंद्रिय कौन सी? चक्ष, ये जो श्रोतेंद्रिय। श्रोत इंद्री, बल प्राण। इसका जो यानी कि एक हियरिंग पावर, ये एक प्राण है। देखने की शक्ति, चक्षु इंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय। सूंघने की शक्ति, घ्राण इंद्रिय, बल प्राण। रसनेंद्रिय। स्वाद, चखने की शक्ति, रसनेंद्रिय। ये हो गया अपना रसनेंद्रिय। रत्न इंद्रिय, रसनेंद्रिय। बल प्राण। और फिर आ गया छूने की शक्ति, स्पर्श इंद्रिय, बल प्राण। ये इंद्रिय बल हो गए। और इसके साथ ही शरीर के पार्ट्स लें तो मन, वचन, काया। मन से मनन करने की शक्ति, मन प्राण हो गया, मन बल प्राण। और वचन बल प्राण, और काय बल प्राण। पांच और तीन आठ। एक श्वासोश्वास है, श्वास लेने और छोड़ने की शक्ति। पांच और तीन आठ, और एक नौ हो गई। और दसवां आयुष प्राण। ये 10 प्राण है। और मैं इन 10 प्राणों से जीवित नहीं हूं। मैं तो अपने प्राणों से जीवित हूं। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। ये जो है ना, हमें ज्ञानी इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं। हूँ आयु रहित, नित अजर अमर। हूँ आयु रहित। आयुष प्राण भी मेरा नहीं है। मैं तो सदा काल रहने वाला हूं। मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं। नित अमर अजर, अमर भी और अजर भी हूं।
हूँ आयु रहित नित अमर अजर, सचिदानंद गुण की खान हूं मैं। सचिदानंद सत चिद आनंद गुण की खान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से मैं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, आधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ। अधीन नहीं संयोगों के, और ये बात भी आप अच्छी तरह आप समझ चुके हो। मैं तो पूर्णतः स्वतंत्र हूं, अनुस्वतंत्र है। मैं किसी पर भी आधारित नहीं हूं। जो भी मुझ में हो रहा है वो मेरे अपनी योग्यता से हो रहा है। इसलिए कहा अधीन नहीं संयोगों के, और पर्यायों से अप्रभावी हूं। पर्याय तो हर क्षण बदल रही, पर मैं तो वही ध्रुव हूं। पर्याय अनित्य है और मैं नित्य हूं। पर्याय बदल रही है और मैं ध्रुव हूं। पर्याय अध्रुव है। इतना अंतर है। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ। निज से ही प्रभुता वान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, निज से ही प्रभुतावान हूं। ये प्रभु मैं अपने आप से हूं, कोई दूसरे किसी ने नहीं बनाया। सामान्य विशेषों सहित विशुद्ध, प्रत्यक्ष झलक जावे क्षण में। सामान्य विशेषों सहित विशुद्ध, प्रत्यक्ष झलक जावे क्षण में। सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदिक, सम्यक निधियों की खान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को। सामान्य विशेषों सहित विशुद्ध। सामान्य विशेष क्या है? ज्ञान और दर्शन, है ना। ये दोनों हो गए। और प्रत्यक्ष झलक जावे क्षण में, वो अपने ज्ञान से ही खुद झलक रहा है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदि, ये मेरे के अंदर है गुण। सर्वज्ञ पना भी मेरे में है, सर्वदर्शित्व भी है। यानी ज्ञान और दर्शन, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि, सम्यक निधियों की खान हूं। इतने अनंत गुणों का मैं भंडार हूं। स्वधर्मों में व्याप्त विभु हूं, और धर्म अनंतामय धर्मी। स्वधर्मों में व्याप्त विभु हूं, और धर्म अनंतामय धर्मी। स्वधर्म, स्वधर्म मतलब मेरे अपने गुण हैं, उसी उन्हीं गुणों में मैं व्याप्त हूं। जो जो मेरे गुण हैं उन्हीं में व्याप्त हूं। और धर्म अनंतामय, अनंत अनंत धर्म है। ऐसा धर्मी, ऐसा मैं ज्ञानी हूं। नित निज स्वरूप की रचना से, नित निज स्वरूप की रचना से, अंतर में धीरज मान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, नित निज स्वरूप की रचना से, मेरा अपना ही स्वरूप है। और उसमें मैं धीरजवान का मतलब स्थिर रहने वाला, डावाडोल होने वाला नहीं।
मेरा वैभव शाश्वत अक्षुण्ण, पर से आदान प्रदान नहीं। मेरा वैभव शाश्वत अक्षुण्ण, पर से आदान प्रदान नहीं। मेरा वैभव शाश्वत, ये तो समझ आ रही है, वैभव शाश्वत है। अक्षुण्ण, अक्षुण्ण का मतलब क्या होता है? अक्षुण्ण, अखंड। अखंड। जो मिट नहीं सकता। अक्षुण्ण, सदा रहने वाला, वही अर्थ निकलता है इसका। पर से आदान प्रदान नहीं। पर से ना मैं लेता हूं ना पर को मैं देता हूं, यानी मेरा लेन देन बाहर है ही नहीं। तो अपने आप में मैं तो अपने आप ही अक्षुण्ण रहा। अगर मैं किसी को देने लगा तो मैं तो, मेरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ना मैं देने में वाला हूं ना मैं लेने वाला हूं। पर से आदान प्रदान नहीं, ना आदान है ना प्रदान है। तो इसकी, इस शक्ति को क्या कहा? त्यागोपादान शून्य निष्क्रिय, और अगुरु लघु शिव धाम हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। त्यागोपादान शून्य, यही जो आदान प्रदान की बात आ रही, इसी का शक्ति का नाम है त्यागोपादान शून्य। मतलब ना तो मैं त्यागता हूं ना मैं ग्रहण करता हूं। त्यागने की भी शक्ति नहीं है और ग्रहण करने की भी शक्ति नहीं है। इस शक्तियों से, त्यागोपादान से शून्य, यानी मैं, मेरे इस आत्म प्रदेश में कोई बाहर से कोई वस्तु आ नहीं सकती और यहां से बाहर जा नहीं सकती। ऐसी शक्ति है आत्मा की। निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं, बस अपने स्वभाव में ही रमन करना। और अगुरु लघु शिव धाम में, अगुरु लघु मतलब इसमें कोई किसी प्रकार की हानि वृद्धि नहीं हो रही। हानि वृद्धि नहीं हो रही, इसलिए अगुरु लघु है। यानी गुणों में ना हानि हो रही है ना वृद्धि हो रही है, जबकि परिणमन हर समय हो रहा है। वो षट गुण हानि वृद्धि आपने सुनी हुई है, 47 शक्तियों में बताया था कि हर समय हमारी पर्यायों में 6 तरह से वृद्धि और 6 तरह से हानि हो रही है एक ही समय में। पर फिर भी मैं वैसे का वैसा हूं। इसको कहते हैं आगुरु लघु। शिव धाम मतलब मैं अपने आप में ही, जिसको कहते हैं सदा काल रहने वाला। तृप्ति आनंदमयी प्रगति, जब देखा अंतरनाथ को मैं। तृप्ति आनंदमयी प्रगति, जब देखा अंतरनाथ को मैं। जब ये इसकी अनुभूति हो गई, फिर बाहर में कोई इच्छा रहेगी नहीं। वो जो अंदर में आनंद होता है वो तृप्ति है, तृप्ति आनंदमयी प्रगति। अब मुझे कहीं भी बाहर कोई किसी प्रकार की इच्छा रही नहीं, अपने आप में तृप्त हो गया। तृप्ति आनंदमयी प्रगति, जब देखा अंतर नाथ को मैं। तृप्ति आनंदमयी प्रगति, जब देखा अंतरनाथ को मैं। नहीं रही कामना अब कोई, आहा, नहीं रही कामना अब कोई, बस निर्विकार निष्काम हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो। अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। तो ये हमारा समय सार का हुआ समापन। और थोड़ी इंट्रोडक्शन के रूप में हम समाधि तंत्र को ले रहे हैं। समाधि तंत्र की कुछ भूमिका या कुछ इसके बारे में जानकारी कि समाधि तंत्र है क्या। ये पूज्यपाद आचार्य हुए हैं
लगभग 1500 वर्ष पहले उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तो इसमें शॉर्ट की बात में पूरा नहीं पढ़ रहा, लेकिन थोड़ा जहां आवश्यक है वही हम देख रहे हैं। श्री पूज्य पाद आचार्य ने, ये नाम था उनका पूज्य पाद आचार्य ने, इस ग्रंथ में क्या दिया है, क्या लिखा है, उसका थोड़ा सा संकेत है। इस ग्रंथ में जीव की तीन अवस्थाएं, इसकी जीव की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब ये सोचना है कि हम तीनों में से कौन सी हैं, इसका वर्णन सारा आएगा कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसका अत्यंत सुंदर रीति से वर्णन किया है। अब ये तो हमारे में जिज्ञासा है कि बहिरात्मा क्या होती है, अंतरात्मा क्या होती है, परमात्मा क्या है। बस इसी का आधार है यह इस शास्त्र में। बहुत ही सुंदर रीति से वर्णन किया है। और बहिरात्मपने के परित्याग पूर्वक, जो बहिरात्मपना है उसका त्याग करके अंतर आत्मा होकर होने वाली, यानी बहिरात्मपने से हटकर कहाँ आएंगे? अंतरात्मा। और अंतरात्मा होकर फिर होने वाली परमात्म पद की प्राप्ति के उपाय का विवेचन किया कि बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा, इसका विवेचन है। अंतरात्मपना स्व पर के भेद विज्ञान के बिना प्रकट नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा तो संकेत आ ही रहा है कि अंतरात्मा हम कैसे बन सकते हैं? बिना भेद विज्ञान के जाने अंतरात्मा नहीं हो सकते। अंतरात्मपना स्व पर, स्व और पर, आत्मा और पर यानी अन्य पदार्थ, उनके भेद विज्ञान के बिना प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य देव ने इस ग्रंथ में विशेष रूप से भेद विज्ञान का महत्व समझाया है। बेसिक चीज है। और इसकी प्रत्येक गाथा में भेद ज्ञान की ध्वनि गुंजायमान हो रही, यानी आपका ये समझ लो कि समय सार तो हमने पढ़ ही लिया, और इसको पढ़ने के बाद फिर समय सार पढ़ोगे आपको और आनंद आएगा। तो यहां वेद विज्ञान का महत्व समझाया गया है कि वेद विज्ञान के बिना तो हमारा ये वीतराग यात्रा शुरू ही नहीं होती। इसलिए आचार्य देव ने इस ग्रंथ में विशेष रूप से भेद विज्ञान का महत्व समझाया है, और इसकी प्रत्येक गाथा में भेद विज्ञान की ध्वनि गुंजायमान हो रही। इस तरह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत ग्रंथ भेद ज्ञान की भावना और उसके अभ्यास के लिए, भेद ज्ञान की भावना और उसके अभ्यास के लिए पर्याप्त प्रमेय उपलब्ध कराता है। प्रमेय का मतलब जिसकी जानकारी हम ले सकते हैं, यानी इसमें आपकी जानकारी के लिए, आपको समझने के लिए बहुत सारा विषय मिलेगा। और अभ्यासी को, जो इसका अभ्यास करने वाला है, वो आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ प्रेरणा प्रदान करता है। और यही तो हम चाहते हैं कि ऐसा स्वाध्याय करें जिससे हमें अपने आप को जानने का, भेद विज्ञान का पक्का हो और हम अपने में जाएं। यही तो प्रेरणा मिलनी चाहिए, और ये इस शास्त्र से मिलती है। संक्षिप्ततः ये अध्यात्म भावना का एक अत्युत्तम ग्रंथ है। अध्यात्म भावना का एक अत्युत्तम ग्रंथ है। मतलब कथा कहानियां नहीं है ये, हमारे अ, जो आत्मा के बोध के लिए बहुत ही उत्तम है। फिर बता रहे हैं भेद विज्ञान से ही परमात्म पद की प्राप्ति हो सकती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। कहो ना कि जो इसके बिना कोई और रास्ता होगा, कोई और होगा ना। भेद विज्ञान से ही परमात्म पद की प्राप्ति हो सकती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। इस संदर्भ में ग्रंथकार ने आगम, युक्ति एवं स्व अनुभव द्वारा, किसके द्वारा लिया उन्होंने? आगम, युक्ति यानी तर्क वगैरह से, और स्व अनुभव जो उनको अपना अनुभव हुआ, अपनी रोचक हृदयवाही सरल शैली से सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है। अब इनमें और आचार्य कुंद कुंद देव में क्या समानता? उनका भी यही था। उन्होंने भी आगम प्रमाण तीर्थंकर वाणी उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया और स्वानुभव किया,
स्व अनुभव, उन्होंने उसको अनुभव किया और फिर वो लिखा। बिल्कुल वैसे इन्होंने भी स्व अनुभव द्वारा अपनी रोचक हृदयवाही सरल शैली से सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है। इस ग्रंथ के अभ्यास से चित्त अति प्रमुदित बनता है। क्यों बनता है? कि जिस समय में आत्मा का ज्ञान करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, तो आत्मा तो अनंत सुख वाली है, तो उससे आपको भी वो सुख की अनुभूति होगी, तो प्रमुदित तो हो या होगा। यानी इस ग्रंथ के अभ्यास से चित्त, यानी जो चेतना है, अति प्रमुदित बनता है और अनादि काल से अज्ञानवश होने वाली भूलों की परंपरा का कदम कदम पर बोध होता है। अनादि काल से अज्ञानवश ना जानकारी होने होने वाली भूलों की परंपरा का, कि हमने क्या क्या भूलें की, उनका कदम कदम पर बोध होता है कि हमने ये भूलें की हैं। तो वेद ज्ञान द्वारा उन भूलों का अभाव करके, कैसे इस वेद विज्ञान को जानोगे तो उन भूलों का अभाव हो जाएगा, भूलों से आप हट जाएंगे। उनका अभाव करके परम पद की प्राप्ति किस तरह करना, इसका मार्गदर्शन पूर्वक प्रेरणा आचार्य देव ने सचोट भाववाही शब्दों में की है। सचोट, चोट ये ज्ञानियों की अपनी तरह की करुणा है। अरे मूड, इस तरह की भाषा बोलते हैं, क्यों नहीं समझता? समझो, ये उस तरह की बात है। और इस ग्रंथ की रचना में आपको बता दूं कि कांजी स्वामी ने 115 प्रवचन इस पर दिए थे। उनका भी इसमें जो वर्णन आ रहा है भाषा, उसमें भी आ रहा है उसका, यानी उनका भी योगदान है। इस ग्रंथ के भावपूर्वक वाचन, विचार और मनन करने से भव दुख से संतप्त जीवों को आत्म शांति हुए बिना नहीं रहेगी। देखो ये तो गारंटी दे दी है कि इस ग्रंथ के भावपूर्वक वाचन, वाचन मतलब जैसे मैं वाचना कर रहा हूं, विचार वाचना, जो बोल रहा है वो भी वाचना है, जो सुन रहा है वो भी वाचना है। वाचन का मतलब ये नहीं होता कि मैं खुद वाचूं तो उसको वाचन कहेंगे। यानी एक व्यक्ति वाचना दे रहा है, दूसरा सुन रहा है, दोनों का ही वाचन हो रहा है, वाचना दोनों की हो रही है। तो उस भावपूर्वक वाचन, विचार और मनन करने से भव दुख से संतप्त जीवों को, भव दुख से संतप्त जीवों को आत्म शांति हुए बिना नहीं रहेगी। ये इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, इसकी महिमा है, इसलिए हमने इसको चुना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। आचार्य देव ने इस ग्रंथ की रचना मोक्ष मार्ग के अभिलाषी जीवों को लक्ष्य में रखकर की है। किसके लिए की है? जो मोक्ष मार्ग के अभिलाषी हैं और जो अब तक स्वाध्याय के साथ जुड़े हुए हैं, वो निश्चय से हम कह सकते हैं कि मोक्ष मार्ग के अभिलाषी हैं। नहीं तो छोड़ के भागे होते, तो सुबह भी कह रहे थे ना। तो इस बात का परिज्ञान श्लोक 3 से होता है। ये आगे कुछ बात आएगी श्लोक में। अंतिम श्लोक 105 में ग्रंथ का उपसंहार करते हुए आचार्य देव ने ग्रंथ के समाधि तंत्र नाम का निर्देश करते हुए उसकी उपयोगिता दर्शाते हुए कहा है कि इस मोक्ष मार्ग भूत ग्रंथ का भली प्रकार अभ्यास करके, ये अंत में बताया जा रहा है कि मोक्ष मार्ग भूत, जो मोक्ष मार्ग के लिए बना है, इस ग्रंथ का भली प्रकार अभ्यास करके तथा इसको अनुभव में उतार कर परमात्मा में निष्ठावान जीव, परमात्मा में निष्ठावान जीव परम पद की, परम सुख की प्राप्ति कर सकता है ना। ठीक, इस ग्रंथ में आत्म विषय को स्पष्ट करने के लिए एकार्थवाचक भिन्न भिन्न शब्दों का सुंदर शैली में जो प्रयोग किया गया है, उस एकार्थवाचक क्या होता है? शब्द अलग अलग हैं, अर्थ उनका एक ही है, जिसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची कहते हैं ना उसको। हाँ जी, पर्यायवाची। एक अर्थवाचक यानी एक ही अर्थ हाँ जी। देता है। भिन्न भिन्न शब्द भिन्न भिन्न है पर अर्थ एक ही है। ऐसी सुंदर शैली में जो प्रयोग किया गया है, उसको देखकर गुरुदेव, जो हम, एक शब्द है उसके भिन्न भिन्न अर्थ को पर्यायवाची कहते हैं।
और जो एक ही कई अर्थों वाला एक शब्द है उसको एकार्थवाची कहते हैं। कई शब्दों का एक ही अर्थ हो। जैसे एक शब्द के, एकार्थवाची। और जैसे कमल को पद्म भी कहते हैं तो वो पर्यायवाची हो गया। हाँ वही ना। और जिसमें एक ही नहीं शब्द का महाराज एक जी, ही अर्थ ठीक ठीक कह रहे हैं आंटी, क्योंकि एक ही जैसे पर्यायवाची एक शब्द से कई शब्दों का मेल सेम दिखाता है, इसमें एकार्थवाची में कई शब्दों का एक ही मतलब बता रहा है, कहने का वही है, उल्टे ढंग से उसको एकार्थवाची का है पर्यायवाची वाला मीनिंग नहीं, नहीं। एक तो होता है ना, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं हाँ जी, ये वही है, ये ना, वो नहीं है ये। नहीं है। इसका एक ही अर्थ है, एक शब्द का एक एक ही अर्थ है। अर्थवाचक है, एक यस। अर्थ बता रहा है, जी जी। भिन्न भिन्न शब्दों का। एक अर्थवाचक भिन्न भिन्न शब्दों, शब्द भिन्न है पर अर्थ एक ही है। कई शब्दों का एक ही अर्थ है, वो मतलब है हाँ इसका। वो मतलब है ये, तो इसको तो जी। पर्यायवाची कहते हैं। हाँ, हाँ जी। हाँ नहीं, पर्यायवाची में, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वही वही पर्यायवाची उसी है। को में। उल्टे ढंग से नाम दे दिया, ठीक है, चलो ठीक, प्राइवेसी का प्राइवेसी वर्ड है मैं तो कह रहा हूँ एकार्थवाचक। ये पढ़ते पढ़ते हम हिंदी के हम भी विद्वान बन जाएंगे, ये हिंदी हमारे हाँ को। जी हाँ जी। तो ये एक अर्थवाचक भिन्न भिन्न शब्दों का सुंदर शैली में जो प्रयोग किया गया है, उसको देकर साहित्यिक दृष्टि से भी ग्रंथ की महिमा प्रतिभासित होती है। अब साहित्य वालों को तो वो अच्छा ना कि शब्द अलग अलग आ रहे हैं और उनकी वोकेबलरी जितनी ज्यादा हो रही है, तो उस दृष्टि से कहा गया है कि ये रचना बहुत ही सुंदर है। रचना चातुर्य और शब्द प्रयोग का कौशल्य आदि ग्रंथकार को संस्कृत भाषा का अगाध ज्ञान प्रकट करता है। मूल में जो लिखे गए थे ना, संस्कृत में लिखे गए थे, उनका अनुवाद किया गया है और फिर व्याख्या की गई है। तो इसका मतलब वो भाषा के, यानी इसके कितने विद्वान थे, व्याकरण के, भाषा के बहुत विद्वान थे। ऐसे इतना मतलब सुंदर जो बता रहे हैं, कोई आम आदमी तो लिख नहीं सकता। हमारे तो 4 लाइनें लिखनी हो, नहीं लिख सकते हम, बोल तो सकते हैं पर लिख नहीं सकते हम। ये जो कला है ये हर के पास नहीं होती। और अब तो वैसे भी हम लिखने का करेंगे तो मैं अपना लिखा मैं खुद ही नहीं पढ़ पाऊंगा, ऐसी हालत हो गई कि लिखने का अभ्यास ही नहीं है अब। बोर्ड पे लिख सकते हैं हम, पर कॉपी पे नहीं लिख सकते, ऐसा है। चलिए, तो प्रस्तुत ग्रंथ भाषा सौष्ठव, भाषा का सौष्ठव, यानी उसमें उसकी कितनी सुंदरता है उसमें। पद्म, पद्य रचना, पद्य और गद्य होते हैं ना, पद्य रचना मतलब वो जो कविता में, और गद्य वो उसमें दूसरा हो गया। गद्य जो निबंध वगैरह होते हैं। और साहित्य गुणों की दृष्टि से जैन साहित्य में एक विशिष्ट अनोखा स्थान प्राप्त करता है, ऐसा ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के संस्कृत टीकाकार श्री प्रभाचंद्र ने अपनी टीका प्रशस्ति में ग्रंथ के अपर नाम समाधि शतक का उल्लेख किया है। इसके इसलिए जैन समाज में ये ग्रंथ समाधि तंत्र और समाधि शतक इन दोनों नामों से प्रसिद्ध है। ये टीकाकार ये है प्रभाचंद्र टीका। प्रभाचंद्र जी का और भी पहले नाम आया हुआ है ना? हाँ प्रभाचंद्र जी का पहले भी नाम समय में भी था क्या? नहीं, समय सार में तो नहीं है, उसमें नहीं है। उसमें नहीं, उसमें तो जयसन आचार्य है हाँ जी, कुनकुन और स्वामी जी हैं, पांडे राजमल जी हैं राजमल जी हैं, और अमृत वो स्वामी अमृतचंद्र आचार्य हैं, आचार्य जी हैं। या बनारसी दास कवि उनका है, इन्हीं का वर्णन है, प्रभाचंद्र का नहीं है। तो ये इनकी जीवनी का थोड़ा सा दिया हुआ है इसमें, और देखेंगे हम जहाँ थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। संपादकीय में कुछ है यहाँ। हम्म, इस ग्रंथ में आचार्य देव ने जीव के बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा आदि भेदों का वर्णन करते हुए स्वयं पर। महाराज जी, थोड़ा सा ना इसको जूम कर दो, वर्ड्स बहुत छोटे हैं। अच्छा, अब ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा। और जल्दी ज्यादा हो गया। हाँ, इतना होना चाहिए, ठीक है अब। चलो। हम्म। इस ग्रंथ में आचार्य देव ने जीव के बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा आदि भेदों का वर्णन करते हुए स्व पर की एकत्व बुद्धि रूप बहिरात्मा का परित्याग कर, अब देखो बहिरात्मा को डिफाइन कर दिया, स्व पर की एकत्व बुद्धि, कि स्व और पर को एक मान लिया,
मैं शरीर हूं, पर को अपने रूप मान लिया, अपने को पर रूप मान लिया, ये एकत्व बुद्धि। ठीक है, शरीर के प्रति शरीर मैं हूं, उसके साथ एकत्व बुद्धि, ये बहिरात्म दशा है। स्व पर की एकत्व बुद्धि रूप बहिरात्म दशा का परित्याग करके वेद विज्ञान पूर्वक आत्म अनुभव रूप अंतरात्म दशा प्रकट करके फिर भेद क्या किया कि नहीं मैं पर नहीं हूं, मैं तो पर से बिल्कुल भिन्न हूं, वो भेद विज्ञान हो गया, वो आ गया अंतरात्मा, प्रकट करके पूर्ण शुद्धता रूप परमात्म दशा प्राप्त करने का उपाय बताया गया। यानी शास्त्र पढ़ने से पहले हमें थोड़ा उसका ये खाका सा बता रहे हैं उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, आपको एक तरह से मॉडल दिखा जा रहा है। तो इस ग्रंथ में कहा गया है कि जो जीव व्यवहार में जागता है वह अपने आत्म कार्य में सोता है। क्या मतलब है इसका? व्यवहार यानी पर में जाग रहा है, व्यवहार तो पर के साथ ही है ना, वह अपने आत्म कार्य में सोता है। और जो निश्चय में जागता है, जो निश्चय में जागता है वो अपने आत्म कार्य में जागता है। जागने का मतलब है आत्मा में जागना। और ये आचार्य सूत्र में एक सूत्र हमने पढ़ा था, सुत्ता अमुनि, जो सोया हुआ वो अमुनि है। महाराज जी सोया आपका हुआ, एक भजन भी है ना, हाँ, क्या? उठ जाग, तो जो सोए बात सोता है सो खोवत है। हाँ, वो तो बहुत पुराना भजन है। वैसे तो उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू वो अजर तो है ही, अमर। पर हमने बचपन से जो सुना हाँ, है कि जो बचपन से हम सोता है सो खोवत है। वो उसमें 25 बोल में हम ये भजन बोला करते थे। प्रभात फेरी में हमेशा ये गाते थे, सुना उसमें बोलते थे, जी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो सो खोवत है, खोवत है। पावत है सो पावत है, वो था। तो इसी प्रकार का भाव आचार्य श्री कुंद देव ने मोक्ष पाहुड़, ये मोक्ष पाहुड़ क्या है? समय सार। हाँ। इसकी गाथा 31 में व्यक्त किया है, यही यही जागने और जागने का। तो जिस प्रकार समय सार में देह आश्रित मुनि, समय सार में देह आश्रित मुनि अथवा श्रावक लिंग को मोक्ष मार्ग मानने वाले को अनादि रूढ़ व्यवहार में मूढ़ प्रौढ़ विवेक वाले नीचे पर अनारूढ़ कहा गया है। ये वही बात आ रही है जो अभी हमने गाथा में 87 88 आगे आ रही है, उसमें यही था कि जो बाह्य लिंग को मोक्ष का कारण मान लेता है, वो चीज आ रही है यहां पर। जिस प्रकार समय सार में देह आश्रित मुनिलिंग, मुनिलिंग किस पर आश्रित है? देह पर। और श्रावक लिंग वो भी देह पर आश्रित है। इसको मोक्ष मारने मार्ग मानने वाले को अनादि रूढ़, क्या कहा? अनादि से तो रूढ़ है, ये अनादि रूढ़, अनादि से उसी पे चला आ रहा है, तभी तो निकल नहीं पाया। व्यवहार में मूढ़, ये है चोट। और प्रौढ़ विवेक वाले जो मतलब विकसित हो गए या समझ लो कि ज्ञानी हो गए, वो निश्चय पर अनारूढ़ कहा गया है। ये प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय पर अनारूढ़ कहा गया है ना। यहाँ रूढ़ का मतलब, प्रौढ़ रूढ़ ज्ञानी के मतलब लिए तो नहीं है। मूर्ख है, रूढ़ मतलब रूढ़ का मतलब उसी में परंपरा में लगा हुआ। ऑर्थोडॉक्स। हाँ, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स। ऐसे। हाँ, ठीक है। वो निश्चय मार्ग पर अनारूढ़ है। कौन? जो देह आश्रित या श्रावक यानी बाह्य वेश को मोक्ष मार्ग मानने वाले, उनको कहा अनादि रूढ़ है, व्यवहार में मूढ़ है और निश्चय पर अनारूढ़ है। गुरुदेव, रू इसका मतलब है आरूढ़ का मतलब किसी चीज पे सवार होना, जैसे हाँ, ये भी घोड़े ठीक पे है। आरूढ़ होके जाना, वो होता उसी है इसका। उसी परंपरा को मानते रहना, ये भी तो रूढ़ी कहते हैं ना। रूढ़ीवादी जो ये कहते हैं, जिनको कहा कि भी ये देवी देवताओं कुल देवी का पूजन है, तो हमारे खानदान में ये चला आ रहा है, रूढ़ीदर रूढ़ी चला आ रहा है, वो बोलते हैं ना परंपरा। परंपरा है, परंपरा। परंपरा। हाँ, वही चीज हम लोग उसी पर चल रहे हैं। हम कैसे छोड़ देंगे? समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे उनको? समाज वाले क्या कहेंगे, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे बुजुर्ग तो ये करते हैं, तुम ये कर रहे हो, तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। वो उसी में मूर्खता में रहते हैं, उनको चेंज करने का कोई ध्यान नहीं। अपने अपने यही विकल्प आते हैं कि हम तो लोकाचारी करनी पड़ती है, तो करनी पड़ती, तो फिर गति में भ्रमण करना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार का भाव इस ग्रंथ में श्लोक 87 88 में, जो हमने किया था अभी कुछ दिन पहले, 87 88 89,
में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार इस ग्रंथ में आचार्य कुंद देव के पंच परमागमों के साथ ही अन्य अनेक ग्रंथों की विषय वस्तु भी समायोजित हो जाती है। क्या बात है। जो इसका मतलब इसके अंदर जो विशेष ये चीजें हैं पंच परमागम में, पंच परमागम कौन से हैं? समय सार, नियम सार और प्रवचन सार, प्रवचन सार, और कौन से हैं? नहीं, 5 हैं ये। खैर चलो कोई भी है, उनके जो खास खास वस्तुएं वो इसमें समायोजित हैं। इसका मतलब ये भी बहुत विशेष रूप से हो गया हमारे लिए। जो इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य श्री पूज्य पाद के विशद ज्ञानाभ्यास को प्रतिबिंबित करता है कि उनका कितना ज्ञान अभ्यास था, जिससे वो सारी चीजों को इसमें उन्होंने भर दिया है। आचार्य पूज्य पाद तथा टीकाकार श्री प्रभाचंद्र के संबंध में प्रस्तावना में विशेष प्रकाश डाला गया और इस संबंध में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। तो ये था इस ग्रंथ के बारे में कुछ खास खास। महाराज जी 5 नाम है, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम नियम सार, सार और अष्टापहुड, अष्टपाउड, अष्टपहुड, द्वादशानुप्रेक्षा एंड दश भक्ति। वो तो फिर 5 से भी ज्यादा हो गए। इसमें 2 नाम और आ रहे हैं, रेयनसार एंड मूलाचार। अब तो कई ऐसे तो कई होंगे उनके। हाँ जी, इसमें चलिए, प्रवचन सार नहीं है। प्रवचन सार भी है। समय, हाँ, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, अष्टापहुड, द्वादशानुप्रेक्षा, दश भक्ति। चलो, अब यहाँ पर इनका काजी स्वामी का कोई जीवन वृत्त लिखा हुआ है, तो ये कैसे छोटी सी उम्र में कैसे, तो उनकी जीवनी का थोड़ा परिचय यहाँ दिया गया है। हम्म ये कुछ कुछ बातें उनकी हैं कि ये देखो ना, दीक्षा के तुरंत बाद तुरंत ही महात्मा कांजी स्वामी ने स्थानिक वासी और श्वेतांबर संप्रदाय के समस्त आगमों का गहन अभ्यास मात्र 4 वर्ष में पूर्ण कर लिया। मतलब बहुत ये भी ज्ञानी हुए हैं। और फिर 32 साल की उम्र में, क्या ये 32 वर्ष की उम्र में विधि के किसी धन्य क्षण में श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव रचित समयसार नामक महान परमागम गुरुदेव जी के हस्तकमल में आया, उनके हाथों में आया, और जिसका अध्ययन और चिंतन करते अंतर में आनंद और उल्लास प्रस्फुटित हुआ। ये समयसार की महिमा। इन महापुरुष के अंतरंग जीवन में भी परम पवित्र परिवर्तन हुआ। भूली पड़ी परिणति ने निज घर देखा। क्या बात है। भूली पड़ी परिणति ने निज घर देखा। इन पवित्र पुरुष के अंतर में से सहज उद्गार निकले, सेठ ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। तत्पश्चात श्री प्रवचन सार पर नाम आ रहे, देखो प्रवचन सार, अष्टपाहुड़, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, द्रव्य संग्रह, सम्यक ज्ञान दीपिका इत्यादि दिगंबर शास्त्रों के अभ्यास से आपको निशंक निर्णय हो गया कि दिगंबर जैन धर्म ही मूल मार्ग है और वही सच्चा धर्म है। ये उनकी मतलब श्रद्धा ऐसी बनी। इस कारण अपनी आपकी अंतरंग श्रद्धा कुछ और बाहर में वेश कुछ, ये स्थिति आपको असह्य हो गई, इसलिए उन्होंने मुंह पट्टी उतारी थी। देखो ना, फिर उन्होंने इस 16 अप्रैल 1935 को मुंह पट्टी का त्याग कर दिया और कहा कि अब मैं स्थानिक वासी साधु नहीं, मैं सनातन दिगंबर जैन धर्म का श्रावक। साधु भी नहीं माना गया क्योंकि दिगंबर नहीं हुए, इसी रहे, पर ज्ञान ज्ञान इतना था। मतलब 45 वर्ष की उम्र में क्या लिखा है इसमें? 45 वर्ष की उम्र में? नहीं, आयु तो इनकी काफी लंबी थी। अच्छा जी। हाँ, ये है, ये आयु तो थी लंबी। हम्म, ये देखो यहाँ है, 91 साल की उम्र थी। जन्म मरण से रहित होने का संदेश निरंतर सुनाने वाले इन चैतन्य विहारी पुरुष की मंगलकारी जन्म जयंती 59वें वर्ष से सोनगढ़ में मनाना शुरू हुआ। तत्पश्चात अनेकों मुमुक्षु मंडलों द्वारा और अंतिम 91वें में जन्मोत्सव तक भव्य रीति से मनाए गए
और 75वीं हीरक जयंती के अवसर पर समग्र भारत की जैन समाज द्वारा ये चांदी जड़ित 108 पृष्ठीय अभिनंदन ग्रंथ भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा देश भर के हजारों भक्तों की उपस्थित पूज्य श्री को अर्पित किया गया। 91 बता। ये है ये उनकी है 29 नवंबर 1980 को उनका स्वर्गवास हुआ। ये सारा काजी स्वामी का ही थोड़ा वर्णन आ रहा है इसमें। अब ये उन्होंने कुछ खास खास सिद्धांत दिए, वो देखिए कौन से हैं। दिव्य भावश्रुत ज्ञानधारी इस पुराण पुरुष ने स्वयं ही परम आगम के ये सारभूत सिद्धांत दिखाए हैं। ये सारे आप जानते ही हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध ही होती है। हर द्रव्य की जो पर्याय आ रही है वो भी सीक्वेंसली पहले से उनका क्रम बना हुआ है। उत्पाद उत्पाद से है, व्यय या ध्रुव से नहीं। इसका क्या उत्पाद मतलब अपनी योग्यता से हो रहा है, व्यय अपनी योग्यता से हो रहा है। उत्पाद अपने षट कार्य के परिणमन से होता है। उत्पाद को कोई दूसरा करने वाला नहीं है। इस तरह से व्यय को भी हो गया। पर्याय के और ध्रुव के प्रदेश भिन्न हैं। भाव शक्ति के कारण पर्याय होती है, करनी नहीं पड़ती। ये सारे कुछ सिद्धांत है। भूतार्थ के आश्रय से, भूतार्थ का मतलब जो आत्मा है समझो, सत्य है, सत्य भूतार्थ, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। पर्याय चारों के और अनुयोग ध्रुव के प्रदेश भिन्न कैसे हैं? पर्याय के और ध्रुव के प्रदेश भिन्न है। ध्रुव आत्मा, गुरुदेव का ये पर हम तो यही कहते हैं ना कि हम सिर्फ समझने के लिए पर्याय और ध्रुव को अलग मानते हैं। है तो वो द्रव्य एक ही, अभेद है। यहाँ उनके जो है ना पर्याय में जो उस समय पर्याय आ रही है उसके प्रदेश अलग हैं और ध्रुव आत्मा के अलग हैं। हो सकता है इसको और क्लियर करेंगे। गुरुदेव इसका ये मतलब तो नहीं है कि ध्रुव तो हमारी आत्मा, और जैसे शरीर को भी तो हम पर्याय बोलते तो इसके भिन्न हो गए और आत्मा के भिन्न हो गए। नहीं ये नहीं, भी शरीर के ये, पर्याय आत्मा से बहुत, हाँ, वो तो हम पहले ही स्थूल भेद विज्ञान में अलग कर दिए। ये तो हम्म सारे सूक्ष्म भेद ऐसा विज्ञान है। के नियम आ रहे इसमें हैं। निश्चय और व्यवहार वाली नए की पद्धति लगेगी तब इसका उत्तर मिलेगा। गुरुदेव ये होता होगा पर्याय मतलब विकारी परिणाम, तो विकारी परिणाम तो हम आत्मा के मानते ही नहीं है। नहीं, चाहे निर्मल पर्याय भी है, चाहे निर्मल पर्याय भी, वो भी मैं नहीं हूं। उससे भी अलग अपने ध्रुव आत्मा का आया वर्णन ये। क्यों? निर्मल पर्याय तो क्षणिक है, उसके आश्रय से मोक्ष नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ध्रुव आत्मा के आश्रय से। या तो महाराज जी ऐसा हो सकता है कि जैसे शीशा है और शीशे में झलकने वाले सीन बदलते रहते हैं, तो वो जिसमें सीन बदलते हैं, हमारा ज्ञान में ज्ञान बदलता जा रहा है, उसकी दशा बदल रही है, उसको अलग प्रदेश का है, ज्ञान की दशा को अलग प्रदेश, और खुद ज्ञान को, खुद उस दर्पण को अलग प्रदेश में माना है। एक बार ये हमारे समय सार में ही ये वर्णन चला था कि जो मेरे ज्ञान दर्पण में जो झलक रहा है वो झलकन से भी मैं अलग हूं। हाँ, तो तभी वो उसी से झलकन मैं प्रूव नहीं। होगा। हाँ, ठीक हाँ, है। ये हमने पढ़ा उसकी हुआ लय है। बन रही है। ठीक है। वो झलकन जो है ना, वो तो हर समय बदल रही है, और जिसमें वो झलक रहा है वो दर्पण वो मैं हूं। उस अभिप्राय से ये पांचवा पॉइंट पर बिल्कुल होता गुरुदेव है। वो तो फिर वही हुआ ना, वो तो बाहर के ज्ञेय को देख रहे हैं इसलिए भिन्न हुआ। अंदर में आत्मा की जो शुद्ध आत्मा की पर्याय वो तो शुद्ध ही वो है, अलग। उसमें तो वो तो नहीं, फिर वो जो पर्याय है वो आत्मा में ही हो रही है तो दर्पण के अंदर ही, प्रतिबिंब तो दर्पण के अंदर ही बन रहा है। पर इसको और भी सूक्ष्म में ले जाके ना समय सार में हमने पढ़ा था ये कि वो जो झलकन है, जो पर्याय है, उससे भी मैं भिन्न हूं। वो वो ज्ञान वेद की ज्ञान कराया पर्याय था। है और मैं ज्ञान हूँ। ये दोनों हाँ, अलग है। ये वेद ज्ञान वो कराया था तो वहां। वो तो इसमें अभी कहा भी था कि हमको अपने ध्रुव का ही आसरा लेना चाहिए, पर्याय का नहीं लेना चाहिए, वो फिर हाँ, ये अलग अलग है तभी। इसलिए अलग अलग अलग। अलग है। ठीक है।
तो चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। स्व द्रव्य में भी द्रव्य गुण पर्याय का भेद करना, देख लो, ये अन्य वशपना है। स्व द्रव्य में भी द्रव्य गुण पर्याय का भेद करना, ये व्यवहार है। निश्चय में तो मैं एक ही हूं, ये हम अंत में हम यही चीजें कर रहे थे। तो ध्रुव का अवलंबन है परंतु वेदन नहीं, और पर्याय का वेदन है, अवलंबन नहीं। यहां क्लियर हो रही बात? हाँ जी, वही बात हो गई। हाँ, ध्रुव का अवलंबन है परंतु वेदन नहीं, और पर्याय का वेदन है, अवलंबन नहीं। यहां से क्लियर होगी बात। तो इन अध्यात्म युग सृष्टा महापुरुष द्वारा प्रकाशित स्वानुभूति का पावन पथ जगत में सदा जयवंत बरतो। तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का रहस्य समझाने वाले शासन स्तंभ श्री कान गुरुदेव जी त्रिकाल जयवंत बरतो। सत्पुरुषों की भावना का भावना उदय जयवंत बरतो, ऐसा कहकर ये पूरा हुआ। तो इस तरह से ये हमारा शास्त्र होगा, जिसमें ये श्लोक हैं, लगभग 105 हैं शायद टोटल। ये 70, 85, 105 है। 105 श्लोक है, उनका सारा वर्णन है। टोटल 115 पेजेस हैं सारे ना, 195, 195 पेजेस है, 192 95 है। ये हम 18 तारीख से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन दी है, और आपके पास यदि ये पढ़ना चाहो तो मैं अभी इसको ग्रुप में डाल देता हूँ पीडीएफ, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, ये मेरे पास, मैंने तो ये मेरे डाउनलोड। पास है गुरुदेव समाधि तंत्र, शीरीष मुनि जी ने एक बार यहाँ पे पढ़ाई थी जब हाँ। लुधियाना में चौमासा हुआ था उनका। ठीक है, पर वो पता नहीं कौन सी बुक होगी, ये कौन सी है। वो तो बहुत पतली सी थी, बिल्कुल ही। ये तो 192 पेज, 195 पेज की है। हम्म। मेरे पास तो ये पीडीएफ है, वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, वो पढ़ लेना उसको। एक जो समय सार हमने अभी आज खत्म किया है ना, उसकी पीडीएफ भी भेज दो जी। वो तो है आपके पास, दोबारा भेज दूँ? एक बार, हाँ जी, वो हम्म, मेरा कंप्यूटर क्रैश हुआ था ना, तो वो जो डाउनलोड था वो चला गया, दोबारा कर तो लूंगी। दोनों कर देता हूँ। उसमें अनुशीलन वाली अलग है, और समय सार कंसाइज में अलग है। कौन सी जो डालूं? जो हमने पढ़ी है वो वाली। नहीं, मैंने दोनों पढ़ी है। शुरू शुरू हमने वही अब बुक, दोनों भेज दो, फिर देखनी पड़ेगी मेरे को। जो एक जो कंबाइंड है ना, वो तो एक है जिसके 500-600 पेजेस हैं। और ये जो अनुशीलन वाली है ना, इसके पहले 3 पार्ट्स तो अवेलेबल है नहीं पीडीएफ पे। इसका चौथा और पांचवा जो हमने किया है यहाँ, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट। तो पहले 3 भाग जो है डाउनलोड नहीं हो रहे वहां से। आप देख लें ट्राई करके, वो वो साइट पे जाके ना, टोडर मल स्मारक वाली जी, साइट पे जाके, हाँ जी। और डाउनलोड करके देख लो। वो मेरे से हुए नहीं, मतलब वो हो सकता है करप्टेड हो या कुछ हो। तो पहले 3 बुक्स जो नहीं डाउनलोड हुई, या आप उनसे कोई वार्तालाप करके, नंबर है वो करके उनसे बात कर सकते कि ये डाउनलोड नहीं हो रही हमारी, देख लेना, ट्राई कर लेना। तो हो जाए तो मेरे को ही दे देना। हाँ तो जी, हाँ पहले जी। 3 पार्ट्स नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं भेज देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। अभी ध्यान करेंगे। और आहा, हम्म